पैरी पौना मम्मी जी। अरे 2 साल हो गए बेटा, यही वीडियो कॉल पे ही पैरी पौना हो रहा है। अब तो मेरे पांव भी रोने लगे कि इसके कोई असली पैर भी छू ले। जी मम्मी, बस इस साल तो हम आ ही जाएंगे सगाई करने, पक्का। पिछले 2 सालों से तुम तो यही कह रहे हो। अरे मम्मी, यहाँ कनाडा से इंडिया में आना कितना मुश्किल है, आप नहीं जानती। कभी हमारे ऑफिस की छुट्टी अटक जाती है, कभी फ्लाइट्स की टिकट नहीं मिल पाती है। हाँ बेटा, यहाँ हम रिश्तेदारों को भी क्या जवाब दे आखिर, कि बहू पसंद कर ली वो भी वीडियो कॉल पे, बहू से बात कर ली वो भी वीडियो कॉल पे, रोका कर लिया वो भी वीडियो कॉल। अब तो सारे रिश्तेदार भी कहने लगे सगाई भी वीडियो कॉल पर ही कर लो। हाँ, मम्मी मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए हमने इस बार पहले से ही टिकट्स निकलवा कर रखे हैं, जिससे कोई परेशानी ना हो। देख अर्जुन, इस बार मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। इस बार तुझे यहाँ आना है और सगाई करनी ही है, बस। हाँ मम्मी, हम अगले हफ्ते आ रहे हैं, लेकिन इस बार भी ज्यादा दिन के लिए नहीं होगा, बस 2-3 दिन के लिए आ पाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आ जाओ। इस बार हम तुम दोनों का कोई भी बहाना नहीं सुनने वाले। जी माँ जी, चलिए अभी रखते हैं फोन। प्रणाम। प्रणाम बेटा। मुझे तो लग रहा है कि भाई इस बार भी मुकर ही जाएंगे। देखना, अगली बार उन्होंने कहा था कि 3 दिन के लिए आ रहा हूँ, सगाई करके ही जाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी 2 साल हो गए और वो दोनों तो साथ भी रह रहे। अरे चुप कर, अपने बड़े भाई के बारे में ऐसी बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मुझे क्यों शर्म आने लगी? उन्हें सगाई के बिना साथ रहने में शर्म नहीं आ रही? अरे तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? अर्जुन कह रहा है ना कि वो इस बार सगाई करके ही जाएगा। देखिए जी, मुझे तो इसकी बातों में कुछ खास विश्वास नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमें समाज में भी तो मुंह दिखाना है कि नहीं। इसीलिए मुझे ईशानी के माता पिता से बात करनी होगी उन दोनों के बारे में। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करते हैं, आज शाम को ही हम उनके घर चलते हैं, वहां सगाई की बात भी कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ इस बार भी भैया धोखा देंगे, हाँ बता रहा हूँ। अरे तू अपनी सोच ना, तेरे भैया की सगाई नहीं हुई तो तेरा भी कुछ होने नहीं दूंगी मैं, चाहे बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए तू। अरे मम्मी सुनो तो, मम्मी आप तो बुरा मान गई। अर्जुन और ईशानी यहाँ से साथ में कनाडा गए थे और वहां उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उनके माता पिता ने उनका रोका वीडियो कॉल पर ही कर दिया। लेकिन अभी 2 सालों तक वो भी यहाँ आने का नाम नहीं ले रहे थे, जिससे अब उनके घर वाले बड़े ही परेशान हो गए थे। अरे आइए आइए बहन जी, हम भी सोच रहे थे कि आपसे बात करेंगे। हाँ, अब बच्चे तो हमारी सुन नहीं रहे, तो मुझे लगा हमें ही कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने। पिछले 2 सालों से वो हमारी बात को टाल रहे हैं, इस बार तो हमें उन्हें कुछ भी करके मनाना ही होगा। आज सुबह ही अर्जुन और ईशानी का फोन आया था, कह रहे थे दोनों यहाँ आने वाले हैं 2-3 दिन के लिए। बहन जी, हमारे पास यही मौका है। अब दोनों मुद्दे की बात करें तो हमें कुछ समझ में आए। भाई साहब, मैं तो कहता हूँ इस बार दोनों बच्चे आएंगे तो अपनी महफिल बिठाएंगे, क्या कहते हो आप? आपको अपनी महफिल की पड़ी? यहाँ हमें बच्चों के भविष्य की पड़ी है। दोनों के बारे में रिश्तेदार तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बहन जी, मेरी मानिए तो इस बार इनकी सगाई के साथ शादी ही करवा दीजिए। उसके बाद ये दोनों कनाडा जाए, लंदन, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। राधिका बहन, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी आपसे यही बात करने आई थी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि इन दोनों को बताना नहीं है कि हम सगाई के साथ इनकी शादी भी करवाने वाले हैं। हाँ, सुबह को सगाई करवा देंगे और रात को मंडप में बिठा देंगे, फिर तो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा भागने का। हाँ, फिर हमारी भी परेशानी उतर जाएगी। वाह, ये आपने बड़ी खुशी की बात की है बहन जी। सुबह सगाई, रात को शादी। इसी बात पर मुंह मीठा। महफिल कर लेते हैं जी, क्या कहते हो? आप घर चलो जी, बहुत सारे काम है, चलो। अर्जुन और ईशानी के माता पिता ने एक बड़ा फैसला लिया था, वो भी अपने बच्चों से छुपाकर। अब देखना ये था कि क्या इतनी बड़ी बात अर्जुन और ईशानी से छुप पाती है या नहीं। अरे मम्मी, भैया बाहर खड़े हैं, चलो जल्दी। अरे आई आई, आरती की थाली तो ले लूं, रुक जा। हाँ, भैया भाभी की आरती भी उतारनी पड़ेगी ना। ईशानी भी आई है क्या उसके साथ? अब दोनों साथ में आए हैं तो साथ ही आएंगे ना, कैसा सवाल कर रही हो तुम? अरे मैं चाहती थी कि ईशानी हमारे घर में बहुरानी की तरह एंट्री ले, अभी तो उन दोनों की सगाई भी नहीं हुई है। तो आप क्या ईशानी को दरवाजे से ही भेज दे? कुछ तो करना होगा जिससे वो घर के अंदर ना आ पाए। अरे मम्मी क्या हुआ? हम कितनी देर से बाहर खड़े हैं, कोई आ ही नहीं रहा है।
हाँ बेटा, आई आई, वो तेरे लिए आरती की थाली बना रही थी बस। ठीक है, अब जल्दी से उतारिए आरती की थाली। अरे ईशानी बेटा, तुम यहाँ आ गई। तुम्हारी मम्मी तुम्हारा कितना इंतजार कर रही थी। हाँ माँ जी, मैंने सोचा पहले आप सबसे मिल लूं, उसके बाद मम्मी के घर चली जाऊंगी। हाय, कितना सोचती है ईशानी हमारे बारे में। लेकिन मैं तुझे ऐसा त्याग नहीं करने दूंगी। जा पुत्र सनी, पहले ईशानी को उसके घर छोड़कर आ जा। अरे कोई बात नहीं माँ जी, पहले आप सबसे मिल। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम 2 साल बाद घर आई हो, पहले तुम अपनी मम्मी से मिलोगे और उसके बाद अपनी होने वाली सास से। सन्नी, खड़ा क्या है, जा छोड़कर आ। अरे लेकिन उसे अंदर तो आने दो, पानी तो। अरे नहीं 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 नहीं, मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। सन्नी, सामान लेना, देख क्या रहा है। अरे मम्मी लेकिन। चलिए चलिए भाभी, वरना मम्मी यहीं से आपके लिए बस करवा देगी। हाँ ठीक है, चलो। हाश, बच गए। चल आजा, अब तेरी आरती उतारती हूँ। अर्जुन और ईशानी जब से घर लौटे थे तब से उनके घर वाले कुछ अजीब सा ही बर्ताव कर रहे थे, क्योंकि वो छुप छुप के केवल सगाई की नहीं, शादी की भी तैयारी कर रहे थे। सगाई में थोड़े ही लोग बुलाएंगे, बाकी की शादी में बस। वहां ही महफिल कर लेंगे फिर। अरे आपको महफिल सजाने के अलावा और कुछ सूझता नहीं है क्या? अरे ठीक है भाई, ठीक है, सॉरी, मैं लिस्ट बना लेता हूँ, फिर हलवाई को भी दे दूंगा और उस हिसाब से खाना बना देंगे। हो गई सगाई की तैयारी? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? आप इतना चौंक क्यों गए? मेरी सगाई की बात चल रही है ना, इतना धीरे धीरे क्यों बात कर रहे हैं? अरे कौन धीरे धीरे बात कर रहा बेटा, हम तो नहीं कर रहे। हाँ, तू कनाडा से आया है ना बेटा, वहाँ ठंड होती है तो तेरे कान ना खराब हो गए हैं शायद। नहीं नहीं नहीं, आप कुछ तो धीरे धीरे बोल रहे थे। लिस्ट, मेहमान, खाना। अरे हाँ, वो सगाई में कितने मेहमान आएंगे उसकी ही लिस्ट बना रहे थे, बस उसी के हिसाब से खाना बनेगा ना बेटा। हाँ तो लाओ मैं बना देता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम गड़बड़ कर दोगे सगाई और शादी में। अरे तो किस पे गड़बड़ कर दूंगा, सगाई में और खाने में बेटा, बेटा खाने में। वो तुम विदेश में रहते हो ना, तो तुम्हें यहाँ के खाने के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं होगा, इसलिए पापा कह रहे हैं कि गड़बड़ कर दोगे तुम। मम्मी, हम 3 साल से बस विदेश में रहते हैं और वहां भी हम इंडियन खाना ही खाते हैं, क्यों गड़बड़ करेंगे? तो पापा ने शायद कुछ और कहा था। अरे शॉल पहनो, तुम शॉल पहनो, सर्दी आ गई है बहुत। और अब चलिए मेरे साथ, कुछ गोल गोबर कर देंगी आप, चलिए। इनको क्या हो गया, इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे सब? एक तरफ अर्जुन के माता पिता सारी तैयारियों में लगे थे और दूसरी तरफ ईशानी के माता पिता भी उससे छुपकर शादी की तैयारियां कर रहे थे। पंडित जी को कह दिया आपने? अरे शादी में पंडित जी लड़की वालों की तरफ से ही आते हैं। अरे हाँ भैया, कह दिया है मैंने, रात को शादी के मंडप की एड्रेस भी भेज दी है। पंडित जी? सगाई में पंडित जी का क्या काम है लेकिन? और वो रात को क्यों आएंगे, सगाई तो सुबह है ना। हाँ, वो पंडित जी से हम मुहूर्त निकलवा रहे थे बस, कि हमें सगाई इस दिन करवानी चाहिए कि नहीं। सगाई की तारीख तय हो चुकी है पापा, अब क्या आप उनसे मुहूर्त पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? अरे तू ये सब छोड़, तू ये बता, तुझे विदेश में रसोई में क्या क्या चाहिए, तो हम दहेज में तुझे वही चीज दें जो तुझे काम आए। दहेज? सगाई में दहेज कौन देता है मम्मी? अरे तोहफे तोहफे बोल रही हूँ मैं, क्या तुम भी कुछ भी सुनती हो। बता ईशानी, मिक्सचर चाहिए या वॉशिंग मशीन या फिर सिलाई का मशीन? मम्मी मेरी सगाई हो रही है, विदाई नहीं, आप ये सब क्या बोल रही हैं? पिताई का सोच सोच के मुझे तभी से रोना आ रहा है। तेरी नानी ने तेरे लिए सोने की चेन रखी है, वो भी तुझे दे दूंगी मैं। अरे इन सबको क्या हो गया है? न ईशानी को कुछ समझ में आ रहा था और ना ही अर्जुन को कि आखिर उनके घर वाले किस अफरा तफरी में लगे हुए थे। इसी बीच आज उनकी सगाई का दिन भी आ ही गया। अरे आपसे कहा था कि सुबह को सगाई में बस कुछ ही लोग बुलाइएगा, यहाँ देखिए 200 से भी ज्यादा लोग हो गए। लगता है मैंने शादी वाला न्योता सुबह दे दिया और रात की शादी वाले भी। पापा, लेकिन हलवाई ने तो बस 85 लोगों का खाना बनाया है, अब क्या करेंगे? अरे हाँ, मैं तो भूल गया कि मैंने हलवाई को 50 लोगों का खाना ही बोला था। अब बाकी लोग कैसे खाना खाएंगे? बहन जी, आपने सगाई पे तो बुला लिया, लेकिन लगता है आपका मन नहीं था बुलाने का, खाना तो खत्म होने वाला है। अरे बहन जी, वो थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो गया था। आप थोड़ी देर बैठिए ना, बस खाना आ ही जाएगा।
नहीं नहीं भाई, हम तो घर जा रहे हैं, आप रखिए ये शगुन के पैसे। अरे नहीं नहीं, शगुन की कोई जरूरत नहीं है, आपने खाना भी नहीं खाया है। अब आपको पैसे बचाने का शौक है, हमें तो नहीं है। ये लीजिए, रखिए। देखा आपकी वजह से क्या हो रहा है, कितना सुना कर चले गए ये। और ये मेरी वजह से नहीं, ये तुम्हारा आइडिया था कि सुबह को सगाई करते हैं, शाम को शादी, इसी के लिए ये सब हो रहा है। कितनी अफरा तफरी में सब कुछ करना पड़ रहा है। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब क्या करना है? अब बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं। रुको। यहाँ लड़के वालों से खाने और मेहमानों में गलती पे गलती हो रही थी, तो दूसरी तरफ राधिका ने शादी का लहंगा ईशानी को सगाई में पहनने को दे दिया था। मम्मी, ये कौन सा लहंगा लिया है आपने? ये तो इतना भारी भरकम लग रहा है कि शादी का लहंगा है। मैं इसे सगाई में कैसे पहन सकती हूँ? अरे ये तो ईशानी को शादी में पहनना था, मैं इसे अभी ले आई, अब क्या करूं। मम्मी, अब कुछ बोली ना। अब आ गया है तो पहन ले बेटा, वैसे भी ना आज बहुत सारे लोग आए सगाई में, तो अच्छी लगेगी ये लहंगा पहनकर। चलिए, दुल्हन तैयार है कि नहीं? दुल्हन? पंडित जी, आज मेरी सगाई है, शादी नहीं, बस अंगूठियां बदलनी है और कुछ नहीं। लेकिन ये जबान, आपने तो कहा था कि... अरे पंडित जी, सुनिए सुनिए, आइए आइए मेरे साथ जरा। अरे आपने तो कहा था आपकी बेटी की शादी है, उसका कन्यादान करना है आपको। अरे पंडित जी, आपको रात को आने को कहा था, अभी नहीं। आपने तो मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। अब मैं रात को किसी और शादी में कन्यादान के लिए जा रहा हूँ, तो मैं नहीं आ सकता हूँ। अरे ऐसा मत कहिए पंडित जी, आप अगर शादी में पंडित नहीं होगा तो शादी कैसे होगी? अब आप देख लीजिए, मैं अभी सुबह को अवेलेबल हूँ, उसके बाद वीडियो कॉल पर शादी करवा सकता हूँ। हे भगवान, वीडियो कॉल पर शादी कैसे होगी? अब जल्दी सोचो राधिका की क्या करना है। मम्मी, ये लहंगा। सब कुछ आज ही होना था, सब गड़बड़ होती जा रही है। सुबह की सगाई और रात की शादी में कंफ्यूजन में सब कुछ मिक्स हो चुका था। सगाई के लहंगे की जगह ईशानी ने दुल्हन का जूड़ा पहना था। यहाँ बाराती भी बहुत सारे आ चुके थे, खाने का खर्चा भी डबल हो गया था। बाहर से खाना भी आ गया, लेकिन अब रात को शादी में कौन आएगा, क्योंकि सारे मेहमान तो अभी आ गए। अरे ये तो आपको गड़बड़ करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अरे अरुणा जी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अरे अब आपके साथ क्या हो गया? वो पंडित जी अभी आ गए, कह रहे हैं कि रात को शादी के वक्त वो अवेलेबल नहीं है। क्या? उनके बिना शादी कैसे होगी फिर? वही तो, और मैंने ईशानी को सगाई के बदले शादी वाला जोड़ा दे दिया। हे भगवान, क्या सोचा था, क्या हो रहा है, अब क्या करें? मैं ये कह रहा हूँ कि कोई महफिल करने की जरूरत नहीं है, समझे? कोई महफिल करने की जरूरत नहीं है, समझे? कोई महफिल करने की जरूरत नहीं है, समझे? अरे मैं महफिल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सगाई का छोड़ो, शादी ही कर देते हैं बच्चों की। क्या? न सगाई न संगीत और सीधा शादी? अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है क्या? और वैसे भी बच्चे कौन सा शादी के लिए यहाँ वापस आने वाले हैं, वो 2 दिन में जाने ही वाले थे, इससे अच्छा शादी कर देते इनकी। लेकिन उन दोनों को बिना बताए पंडित जी भी बुला लिया हमने। अब मंडप में ही इनको सरप्राइज मिलेगा कि आज इनकी सगाई नहीं, शादी है। चलिए अब ये भी करके देखते हैं। अब अर्जुन और ईशानी की सगाई नहीं, शादी होने जा रही थी, और ये दोनों पहले दुल्हा दुल्हन थे जिन्हें पता ही नहीं था कि इनकी शादी हो रही है। मम्मी ये क्या है पंडित जी? मम्मी, आज हमारी शादी है, हमें पता क्यों नहीं है? सरप्राइज सरप्राइज। और तुमने दुल्हन का जोड़ा पहना है, मैंने सगाई वाले कपड़े क्यों पहने हैं? अरे मुझे क्या पता भाई। चलिए अब फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अर्जुन और ईशानी को सरप्राइज नहीं, शौक मिल चुका था। पिछले 2 दिन में वो मंगेतर से सीधा पति पत्नी बन चुके थे। अब क्या यूं मुंह लटकाया बैठे हो, अच्छा ही हुआ कि तुम दोनों की शादी होगी। और नहीं तो क्या, वैसे भी तुम दोनों कौन सा फिर से आने वाले थे शादी करने यहाँ? हाँ, तुम दोनों सगाई के लिए ही नहीं आ रहे थे, शादी करने में तो सालों लगा देते। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमने तुम्हें कितना अच्छा सरप्राइज दिया। हम दोनों इस बार 2 दिन के लिए नहीं, 2 महीनों के लिए इंडिया आए थे। हमने सोचा पहले सगाई करेंगे, फिर 1 महीने के बाद धूमधाम से शादी करेंगे, लेकिन आपने तो एक ही दिन में हमारा कल्याण कर दिया। अरे तो फिर तुम दोनों ने बताया क्यों नहीं हमें? हम भी आपको सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन आज की बात मैं जिंदगी में किसी को सरप्राइज नहीं दूंगी। हे भगवान। मम्मी, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। नहीं नहीं,
एक और सरप्राइज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मुझे नहीं सुनना, जा। अरे सुनो तो, मेरे वक्त भी ऐसा क्यों करते हो? अरे सुनो ना मम्मी।